हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसके पहले लेक्चर में 100 नंबर तक क्वेश्चन कवर हो गए थे। आरआरबी एनटीपीसी 2019 की ये हिस्ट्री के प्रश्न हैं। आज हम लोग 101 नंबर से सीखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा है। किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? पहला लिखा है ड्यूआर्टे बारबोसा, फिर लिखा है सईदी अली रईस, फिर लिखा है अल बरूनी, फिर लिखा है इब्न बतूता। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अल बरूनी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 102 नंबर लिखा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला लिखा है अयोध्या, फिर लिखा हुआ लुम्बिनी, फिर लिखा हुआ वैशाली और फिर लिखा हुआ मगध। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लुम्बिनी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 103 नंबर लिखा हुआ 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? पहला लिखा है बड़ौत, फिर लिखा हुआ रोहतक, फिर लिखा हुआ हिसार और फिर लिखा भिवानी। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बड़ौत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 104 नंबर लिखा है 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? पहला लिखा है सामंत सेन, फिर लिखा है बल्लाल सेन, फिर लिखा है धर्मपाल, फिर लिखा है गोपाल। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, धर्मपाल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 105 नंबर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? पहला लिखा है WC बनर्जी, फिर लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले, फिर लिखा है A.O. ह्यूम, फिर लिखा है महात्मा गांधी। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, A.O. ह्यूम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 106 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? पहला लिखा हुआ टेक चंद, फिर लिखा मूलचंद, फिर लिखा तेज चंद, फिर लिखा महाराजा मेहताब चंद। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, महाराजा मेहताब चंद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 107 नंबर लिखा है मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? पहला लिखा ध्रुपद, फिर लिखा ठुमरी, फिर लिखा हुआ कर्नाटक और फिर लिखा खयाल। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ध्रुपद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 108 नंबर लिखा है 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? पहला लिखा है सी गोपालाचारी, फिर लिखा है विनोबा भावे, फिर लिखा है M.A. जिन्ना, फिर लिखा है B.R. अम्बेडकर। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 109 नंबर 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और खालिस्तान के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। पहला लिखा है जुल्फिकार अली भुट्टो, फिर लिखा है बेनजीर भुट्टो, फिर लिखा है आयूब खान, फिर लिखा है परवेज मुशर्रफ। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 110 नंबर लिखा है लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पहला लिखा है स्टैनली बाल्डविन, फिर लिखा है विंस्टन चर्चिल, फिर लिखा है N. चैम्बरलेन, फिर लिखा है रैमसे मैकडोनाल्ड। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रैमसे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 111 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन काकोरी डकैती के विचारकों में से एक था? पहला लिखा है ऊधम सिंह, फिर लिखा है अशफाक उल्ला खान, फिर लिखा है भगत सिंह, फिर लिखा है सुखदेव। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अशफाक उल्ला खान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 112 नंबर लिखा हुआ हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी शासक कौन था? पहला लिखा है अफजल उद्दौला, फिर लिखा है मीर महबूब अली खान, फिर लिखा है मीर उस्मान अली खान, फिर लिखा है नसीर उद्दौला। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मीर उस्मान अली खान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 113 नंबर लिखा है इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? पहला लिखा है पीटर मारिट्सबर्ग, फिर लिखा है जोहान्सबर्ग, फिर लिखा हुआ डरबन, फिर लिखा है केप टाउन। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पीटर मारिट्सबर्ग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 114 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? फिर लिखा है बिपिन चंद्रपाल, चंद्रन देव नेशन, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चंद्रन देव नेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 115 नंबर लिखा हुआ भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक फिर खालिस्तान शैली में बनवाया गया था। पहला लिखा यूरोपीय, फिर लिखा पश्चिमी, फिर लिखा फारसी, फिर लिखा इंडो सार्सेनिक। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक इंडो सार्सेनिक शैली में बनवाया गया था। किसके लिए? क्वीन मैरी के स्वागत के लिए। कब? 1911 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 116 नंबर लिखा प्रथम गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुआ था? पहला लिखा अक्टूबर 1929, फिर लिखा सितंबर 1931, फिर लिखा अगस्त 1932, फिर लिखा नवंबर 1930। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नवंबर 1930। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 117 नंबर लिखा भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता एवं स्वतंत्रता पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? पहला लिखा सी गोपालाचारी, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी गोपालाचारी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 118 नंबर लिखा हुआ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? पहला लिखा 1757,
1756, 1755, 1752। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला है या प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757, और उसी में बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला वो हारे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 119 नंबर, लिखा सहायक गठबंधन 1798 में फिर खालिस्तान द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। पहला लिखा लॉर्ड इरविन, फिर लिखा लॉर्ड बेंटिंक, फिर लिखा लॉर्ड वेलेजली, फिर लिखा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 120 नंबर, लिखा दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था। पहला लिखा भारतीयों के आत्मनिर्भर होने के कारण, फिर लिखा पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, फिर लिखा देश की जनता द्वारा किए गए कार्य के कारण, फिर लिखा भारी बहुमत के कारण। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 121 नंबर, लिखा शाहजहां की बेटी खालिस्तान ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। पहला लिखा बेगम इसरत, फिर लिखा गुलबदम बेगम, फिर लिखा रोशन आरा, फिर लिखा जहां आरा। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, शाहजहां की बेटी कौन सी थी, वो जहां आरा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 122 नंबर, लिखा इनमें से कौन 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया। पहला लिखा है वायु मार्ग, फिर लिखा रेल मार्ग, फिर लिखा सड़क मार्ग, फिर लिखा जल मार्ग। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रेल मार्ग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 123 नंबर, लिखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। पहले लिखा 1911 कोलकाता, 1907 सूरत, 1916 लखनऊ, 1917 कोलकाता। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1911 कोलकाता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 124 नंबर, लिखा हुआ है गांधी जी का खालिस्तान के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। पहला लिखा ब्रिटिश शासन, फिर लिखा प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट या जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी गांधी जी का जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 125 नंबर, लिखा हुआ एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है। पहला लिखा निरक्षरता, फिर लिखा बाल विवाह, फिर लिखा अस्पृश्यता, फिर लिखा मुद्रास्फीति। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मुद्रास्फीति। तो यहाँ तक हम लोगों ने 125 प्रश्न कवर कर लिए हैं। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर RRB NTPC हिस्ट्री 2025 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से ज़रूर विजिट कीजिए। आने वाले आपके रेलवे के सभी एग्जाम के लिए या SSC के एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयरिंग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरीके मेहनत करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।